हमने देखा कि किस तरह अकबर ने न सिर्फ मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन किया, बल्कि वो पहले ऐसे रूलर बने जिन्होंने अपनी पॉलिसी से सोसाइटी के फंडामेंटल कैरेक्टर को भी चेंज किया। 1605 में अकबर की डेथ हुई और उसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने उनको सक्सीड किया। जहांगीर का रेन 1627 तक चला, जिसके बाद उनको उनके बेटे शाहजहां ने सक्सीड किया। शाहजहां का रेन 1658 में खत्म हुआ। आज की कहानी में हम मुगल एम्पायर के इन्हीं दो रूलर्स के रेन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इनके रूल के दौरान क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। आइए सबसे पहले बात करते हैं अकबर के सक्सेसर और बेटे जहांगीर के बारे में। जहांगीर रेन फ्रॉम 1605 टू 1627। जहांगीर हरखा भाई और अकबर के एल्डेस्ट सन थे। 1605 में अकबर की डेथ के बाद उन्होंने थ्रोन संभाली। उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का टाइटल अडॉप्ट किया। 1611 में उन्होंने मेहरुन्निसा से शादी की, जो कि एक इरानियन शेर अफगान की विडो थी और नूरजहां के नाम से फेमस हुई। नूरजहां ने जहांगीर की लाइफ को काफी इन्फ्लुएंस किया। मुगल कोर्ट में वो सिर्फ अकेली वुमन थी और उनके नाम पर कॉइन्स भी स्ट्रक करवाए गए। सभी रॉयल फरमान्स उनके नाम पर ही दिए जाते थे। जहांगीर के बेटों की बात करें तो उनको अपने रेन में अपने दो बेटे खुसरो और खुर्रम से रिबेलियन फेस करना पड़ा। खुर्रम आगे चल के शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं इन रिबेलियंस के बारे में। खुसरो और शाहजहां रिबेलियन। दोस्तों, 1605 में जहांगीर के एम्परर बनने के तुरंत बाद ही उनके बड़े बेटे खुसरो ने अपने पिता के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया। हालांकि इस समय में बाप बेटे की टसल कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। यह रिबेलियन शॉर्ट लिव्ड रहा। लगभग एक साल बाद 1606 में जहांगीर ने लाहौर के पास हुई एक बैटल में खुसरो को डिफीट किया और आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। यहां तक कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को भी खुसरो का सपोर्ट करने के लिए बिहेड करवा दिया गया। दोस्तों, ये वो पहला इंस्टेंस था जिसके बाद पीस लविंग और भक्ति में बिलीव करने वाली सिख कम्युनिटी एक रिलीजन में इवॉल्व होने लगी। तो ये तो बात हुई खुसरो के रिबेलियन की। अब जानते हैं खुर्रम यानी शाहजहां के रिबेलियन को और उसकी सिग्निफिकेंस को। दोस्तों, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नूरजहां ने अपने पिता, भाई और बेटे खुर्रम के साथ अलायंस करके जुंटा यानी एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप ने जहांगीर को इस तरह मैनेज किया कि कोई भी इस ग्रुप के सपोर्ट के बिना अपने करियर में एडवांस नहीं कर सकता था। नूरजहां के पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते शाहजहां के उनके पिता जहांगीर से डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और 1622 में शाहजहां ने अपने पिता के अगेंस्ट रिबेलियन ही कर दिया। शाहजहां के रिबेलियन का इमीडिएट कॉज था उनका कांधार की तरफ प्रोसीड करना, जिसको पर्शियंस ने सीज कर लिया था। नूरजहां के कहने पर उन्होंने कांधार की तरफ प्रोसीड तो किया, लेकिन शाहजहां को यह डर था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ साजिश की जाएगी और यह भी डर था कि यह कैंपेन काफी लंबा भी हो सकता है। इसके चलते शाहजहां ने कई डिमांड्स रखी, जैसे आर्मी की फुल कमांड, पंजाब पर कंप्लीट कंट्रोल और कई इंपॉर्टेंट फोर्ट्स पर कंट्रोल एटसेट्रा। लेकिन दिल्ली के पास हुई एक बैटल में महाबत खान की लीडरशिप में शाहजहां की डिफीट हुई। महाबत खान मुगल कोर्ट का ही एक नोबल था। शाहजहां के रिबेलियन ने मुगल्स को 4 साल तक डिस्ट्रैक्टेड रखा। फाइनली 1626 में पिता और बेटे ने रेकनसाइल कर लिया। इस रिबेलियन के कारण कांधार हारना पड़ा और डेक्कन के रूलर्स ने अपनी लॉस्ट टेरिटरीज पर दोबारा कब्जा कर लिया, जो अकबर के रूल के दौरान मुगल कंट्रोल में आई थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहांगीर के रूल में मुगल एम्पायर किस तरह एक्सपैंड हुआ। एक्सपेंशन अंडर जहांगीर। जहांगीर का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा मेवाड़ के साथ चल रहे डिस्प्यूट का सेटलमेंट। 1615 में मेवाड़ के अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, उन्होंने जहांगीर के सामने सबमिशन किया। जहांगीर ने इस ट्रीटी के टर्म्स काफी लिबरल रखे थे, जिसके चलते अमर सिंह सबमिशन के लिए तैयार हुए। राणा अमर सिंह के बेटे करण सिंह को 5000 की रैंक के साथ मनसबदार बनाया गया। ये रैंक पहले ही जोधपुर, बीकानेर और अंबेर के रूलर्स को दिया जा चुका था। इस तरह जहांगीर ने अकबर के टाइम में शुरू हुई राजपूत पॉलिसी को कंप्लीट किया और राजपूत्स के साथ के अलायंस को फर्दर स्ट्रेंथन किया। 1616 में मराठा सरदार्स की मदद से मुगल कमांडर खान-ए-खानान ने
डेक्कन किंगडम्स, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की कंबाइंड फोर्सेस को डिफीट किया। इस डिफीट ने मुगल्स के अगेंस्ट रही डेक्कनी अलायंस को हिलाकर रख दिया।